दोस्तों नमस्कार। हम सदैव संसार की खोज में लगे रहते हैं। यानी कि जब से हमें जन्म पाने के बाद में इस संसार का बोध होता है, संसार को हम अपनी बुद्धि, विनय, विवेक, समझ से जानने, पहचानने और समझने लगते हैं, तब से हमारी ऊर्जा शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा दिल, हमारा दिमाग सदैव संसार की खोज में लगा रहता है। मगर इस संसार की खोज करने से हमें जो संसार हासिल होता है, क्या वह हमारी वास्तविक सफलता है? संसार की खोज से हमें या तो धन मिलता है, साधन मिलते हैं, यश, प्रशस्ति, वाहवाही, तारीफ, सुख, दुख मिलते हैं, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो पंच विकार है, उन तमाम विकारों का हम पोषण करते हैं। और आधी जिंदगी अंधी दौड़ की इस यात्रा में हम अपने जीवन और शरीर की, प्राण की, चेतना की जो भी शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की शक्ति और स्थूल शरीर की शक्ति को हम खत्म कर देते हैं। आखिर संसार की खोज से हमें क्या हासिल होता है? क्या जिस संसार की हम खोज करते हैं, वह खोज हमारी मौत के वक्त और मौत के बाद हमारा क्या साथ देती है? यानी कि शरीर में जो सांस चल रही है, जो प्राण ऊर्जा, चेतना शक्ति जो बह रही है, संसार तभी तक साथ देता है जब तक हमारे शरीर में सांसों का आना जाना चालू रहता है। अब विषय ये है कि जन्म से लेकर मौत तक जो जीवन की अवधि कहलाती है, इस अवधि में हम जो भी जितने भी कार्य करते हैं, उन कार्यों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमारी जीवन की आखिरी अवस्था, बुढ़ापे में, मौत के वक्त और मौत के बाद हमारा साथ देंगे? वो है हमारे कर्म। और कर्म कभी ये नहीं देखते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन आदमी है, कौन पुरुष है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये नहीं देखा जाता। सांसारिक जगत में, व्यावसायिक जगत में, सामाजिक जगत में, पारिवारिक जगत में जरूर आपकी सफलता की तुलना धन, दौलत, पद, प्रलोभन से हो सकती है। यह इंसान देखते हैं, ये आदमी बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये सर्वसाधारण आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है। तो ये सांसारिक जगत में इंसान देखते हैं। इंसान आपके धन को देखकर, आपके ज्ञान को देखकर, आपके रुतबे को देखकर, आपके पद को देखकर, आपके पावर को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर आपके साथ में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो भगवान है, वो छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष नहीं देखता। ईश्वर सिर्फ कर्म देखता है। किस व्यक्ति ने कौन से कर्म दिए हैं और कौन से कर्म अपने जीवन में किए हैं। यानी कि मौत के वक्त और मौत के बाद केवल कर्म ही हमारा साथ देते हैं। एक सजग, अनुभवी ईश्वर के उपासक को या एक सच्चे साधक को सदैव इस बात का ख्याल होता है। इसीलिए एक सच्चा ईश्वर का उपासक
अपनी वाणी, विचार, व्यवहार के जरिए न तो किसी का बुरा करता है और न ही किसी का बुरा सोचता है। यानी कि बुरा करने की तो दूर की बात है, उसके दिल, दिमाग, बुद्धि में कभी बुरे विचारों का जन्म भी नहीं होगा। यहाँ तक कि कोई बुरे से बुरा व्यक्ति हो या बुरे से बुरा सोचने वाला या बुरे से बुरा कर्म करने वाला बुरा व्यक्ति हो, उसके प्रति भी एक सच्चे साधक के दिल और दिमाग में बुरे विचारों का जन्म नहीं होगा। वो इसके लिए नहीं होगा क्योंकि एक सच्चा साधक सदैव इस दृष्टिकोण से इस जीवन को जीता है कि हर इंसान में भगवान है, हर जीव में शिव है और हर आत्मा में परमपिता परमात्मा का वास है। यानी कि सांसारिक, व्यवसायिक जगत में, सामाजिक जगत में जब भी साधक के दिल और दिमाग में, जब वह जन संपर्क की दुनिया में, घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में, अपने रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले लोगों से जब भी हम मिलते हैं तो उन मुलाकातों के अंदर हमें कई बार, हर बार अच्छे लोग नहीं मिलते। बुरी सोच वाले, बुरे कार्य करने वाले, बुरे विचार करने वाले, बुरी राह पर चलने वाले बुरे लोग भी हमसे अक्सर मिलते हैं, जिसमें सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तमाम तरह के गुणों के लोगों से हमारी मुलाकात होती है। मगर जब भी एक साधक किसी बुरे व्यक्ति से मिलता है और बुरे कार्य को देखता है, तब उसके दिल और दिमाग में, एक जागरूक साधक के दिल और दिमाग में ये सजगता से ये विचार प्रकट होगा। किसी बुरे व्यक्ति को देखकर उसके मन में अगर बुरे विचार का जन्म हो रहा है या बुरा विचार उसके दिल और दिमाग में प्रकट हो रहा है, तभी उसके दिल और दिमाग में उसकी चेतना शक्ति, उसे बुद्धि, उसे इस बात के लिए जागरूक करेगी कि हर इंसान में भगवान है, हर आत्मा में परमपिता परमात्मा का वास है। जैसे ही इस सजगता से इस विचार का आपके अंदर जन्म होगा, तभी ठीक आप जिस बुरे व्यक्ति के प्रति बुरा भाव ला रहे थे या आप बुरा सोच रहे थे या बुरा कर्म करने के लिए आतुर हो रहे थे, ठीक वैसे ही इंसान को भगवान के रूप में देखने का विचार आते ही और इंसान को भगवान के रूप में देखने का संकल्प लेते ही आपके अंदर बुरा विचार, बुरी सोच और बुरा कर्म करने की जो योजना है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको हर इंसान में भगवान देखने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं। और जब भी आप अपने घर में, परिवार में, व्यापार में, समाज में, जहाँ पर भी जिन लोगों को भी मिलते हैं, आपको उनमें ईश्वर के या भगवान के दर्शन करने हैं। जब आप उन्हें, इंसान को भगवान के रूप में देखेंगे तो उसके जो अच्छाइयाँ है या जो अच्छे गुण हैं वो आपके सामने दिखाई देने लगेंगे और जो बुरे गुण है या बुरे विचार है या बुरे कर्म है वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। पहला परिवर्तन तो आपके अंदर ये होगा। और दूसरा परिवर्तन ये होगा कि आपके अंदर, आपके मन में उस बुरे व्यक्ति को देखकर जो बुरे विचार जो जन्म ले रहे थे वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से हम घने अंधियारे घर में जैसे ही दीपक जलाते हैं तो दीपक के जलाते ही, रोशनी के होते ही अंधेरा खत्म हो जाता है, अंधेरे का नाश हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप अपने सामाजिक जीवन में हर इंसान को भगवान के रूप में देखें। धन्यवाद।